इस समय पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में कुरुक्षेत्र में खड़े थे। तो उस समय पर अर्जुन ने सामने जब सेना को देखा कौरवों की को, तो कौरवों की सेना में जितने भी लोग थे वो सब अपने दिखाई दिए अर्जुन को। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने ऐसा कहते हुए गांडीव रखा कि प्रभु अगर मुझे रक्त रंजित राज्य मिलेगा तो ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपनों का खून बहा करके राज्य नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को काफ़ी समझाया और बाद में जब विराट रूप दिखाया और विराट रूप दिखाते हुए कहा कि अर्जुन ये होना आवश्यक है और ये होकर के रहेगा, जो मैं चाहूँगा वही होगा, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी ही इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि प्रभु अगर आपकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है तो आप पलक झपकाइए, पलक झपकाते ही और आप मुझे राजा बना देंगे और ये सब नीचे पड़े हैं सिंहासन से। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन यहाँ पर कर्म से विमुख होना माना जाएगा। अगर बिना किए कर्म आदमी को मिलता रहे फल तो फिर वो कर्म करना ही नहीं चाहेगा। अगर दुनिया में सबके सब अगर पैसे वाले एक साथ हो जाते हैं तो वो कर्म ही करना भूल जाएंगे, क्योंकि कोई किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके पास तो पर्याप्त धन है। इसी तरह से हमें राष्ट्र की भक्ति करना जरूरी होता है। जो भी राष्ट्रभक्त है या देशभक्त है, देशभक्त का साथ देना सबसे अनिवार्य होता है, क्योंकि जो देश के प्रति दृढ़ बना है उसकी तरफ उंगली उठाने वाले तो काफ़ी होते हैं, लेकिन देशभक्ति देख करके ही साथ देना चाहिए। हनुमान जी महाराज जिस समय पर लंका में विध्वंस मचा रहे थे, उस समय हनुमान जी से भगवान श्री राम ने केवल इतना कहा था कि आप जाइए माता सीता का पता लगा करके आइए। केवल इतना कर्म करने के लिए कहा था, बाकी का सब उन्होंने कहा क्योंकि उनके अंदर स्वामी भक्त था। इसी तरह से अगर देशभक्त इंसान होगा और देशभक्ति की तरफ बढ़ा है तो देशभक्ति का सम्मान करो और देशभक्त का साथ देना चाहिए हमें। अगर उस समय पर अर्जुन युद्ध के लिए धनुष नहीं उठाते, अपना गांडीव नहीं उठाते, तो उस समय पर कर्म से विमुख होना माना जाता था। यही कर्म होता है इंसान का कि सदैव हमको सजग रहना चाहिए और सदैव खड़े रहना चाहिए। नमस्कार।